दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रामायण का एक अद्भुत किस्सा। क्या इसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या हुआ था तब जब बाली ने युद्ध के लिए हनुमान जी को ललकार लिया था। दोस्तों, रामायण तो आप सभी ने टीवी पर देखा होगा, जिसमें बाली के बारे में भी बताया गया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जो ना तो कभी टीवी पर दिखाई गई, ना ही कभी सुनाई गई। ये कथा रामायण की किताब के अध्याय किष्किंधा कांड में मौजूद है, जिसके बारे में बहुत कम लोग परिचित हैं। रामायण की पुस्तक किष्किंधा कांड में अध्याय 5 से लेकर 26वें अध्याय तक बाली का वर्णन किया गया है। बाली के विषय में बताया गया है। टीवी सीरियल वाले रामायण में सिर्फ बाली के वध के विषय में बताते हैं। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली किष्किंधा का राजा था। बाली ने अथाह बल की चाह में ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। बाली की इस घोर तपस्या से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बाली के सामने प्रकट हो बाली को वरदान मांगने के लिए कहा। तब बाली ब्रह्मदेव से कहता है, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे अगर मैं किसी से भी मल्ल युद्ध करूं तो उसका आधा बल मुझ में समा जाए। ब्रह्मा जी ने बाली को ये वरदान देकर कहा, तथास्तु, और वहां से विलुप्त हो गए। इस प्रकार बाली ब्रह्म जी से ये वरदान पाकर अजय हो गया। वरदान मिलते ही बाली को अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति हुई। ब्रह्मदेव जी से मिले इस वरदान की बदौलत बाली धरती पर बड़े से बड़े योद्धा को मल्ल युद्ध के लिए ललकारने लगा। हर कोई बाली से युद्ध हारता रहा, यहाँ तक कि बाली ने रावण जैसे बलशाली योद्धा को भी मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। इस युद्ध में रावण हार जाता है। अब बाली को खुद की ताकत पर इतना घमंड हो जाता है कि जंगल में घुसकर पेड़ों को उखाड़ फेंकता है, पर्वतों को हिलाने लगता है, पेड़ों को तहस नहस करता हुआ किष्किंधा के जंगलों में प्रवेश कर जाता है। इसी जंगल में कुछ ही दूरी पर हनुमान जी अपने आराध्य देव श्री राम की भक्ति में लीन थे। श्री राम के नाम का गुणगान कर रहे थे। इधर बाली ने पूरे जंगल में कौतूहल मचा रखा था, जिससे हनुमान जी की भक्ति में बाधा आ रही थी। हनुमान जी तुरंत अपनी आंखें खोल देते हैं और देखते हैं कि उनके सामने बाली खड़ा है। हनुमान जी ने जब अपने चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा कि बहुत सारे पेड़ जमीन पर गिरे पड़े हैं। ये देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और बाली से पूछते हैं, ये सब किसने किया। बाली अपने गरूर भरी आवाज से बोलता है, ये सब मैंने किया है। अपनी ताकत के घमंड में चूर बाली हनुमान जी को मल्ल युद्ध के लिए चुनौती देता है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए बाली मेरे बड़े भाई हैं, तो हनुमान जी बाली की चुनौती को अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं, बाली भैया, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, भला मैं आपसे मल्ल युद्ध कैसे कर सकता हूँ, और आप अपनी इस ताकत का ऐसे गलत प्रदर्शन ना करें। इन पेड़ पौधों को नुकसान क्यों पहुँचा रहे हैं। इन पेड़ पौधों पर पक्षियों के घर होते हैं, जीव जगत को ऐसे कष्ट मत पहुँचाओ। बाली भैया, आप अपनी ताकत के घमंड में इतना अंधे हो चुके हैं कि आपको इतना भी ख्याल नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आपने इस प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। बस बहुत हुआ बाली भैया, आप कृपा करके यहाँ से चले जाएं। मुझे अपने भगवान श्री राम का गुणगान करने दें। इतना सुन बाली क्रोध से भर जाता है और बोलता है, अपनी समझदारी अपने पास रखो हनुमान। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम मेरे पराक्रम से डरते हो। यदि ऐसा है तो अपनी हार स्वीकार करो। बाली जी, हनुमान जी बाली भैया की इन बातों को सुन चुप खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी को इस प्रकार चुप खड़ा देखकर बाली ने फिर से हनुमान जी को मल्ल युद्ध के लिए उकसाया। अब बाली अपनी ताकत से इस कदर अंधा हो जाता है कि बोलता है कि तुम तो क्या, तुम्हारे भगवान श्री राम भी मुझे मल्ल युद्ध में नहीं हरा सकते। जाओ बुला लाओ अपने राम को। इतना सुन हनुमान जी क्रोधित हो उठे और कहने लगे, बस बाली भैया, अब बहुत हुआ, मैं आपसे मल्ल युद्ध करने को तैयार हूँ। बाली हनुमान जी को मल्ल युद्ध के लिए कल सुबह शंभू पहाड़ी के पास आने को कहते हैं। बाली अपने राजमहल वापस लौट जाता है। इसके बाद हनुमान जी के समक्ष ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को देख हनुमान जी उन्हें प्रणाम करते हैं। तब ब्रह्मदेव हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, आप तो स्वयं भगवान शिव के अंश अवतार हो, सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी के परम भक्त हो। आपकी अद्भुत असीम शक्ति से तीनों लोग परिचित हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया आप बाली की इस उदंडता को क्षमा कर दें। आप उनसे मल्ल युद्ध ना करें। यह सुन हनुमान जी कहते हैं, हे परमपिता ब्रह्मा जी, कृपया आप ऐसे हमसे प्रार्थना कर हमें शर्मिंदा ना करें। हे ब्रह्मदेव, अगर बात सिर्फ युद्ध की होती तो मैं आपकी बात अवश्य मान लेता, लेकिन बाली भैया ने मेरे आराध्य श्री राम को ललकारा है, तो मैं इस युद्ध से पीछे कैसे हट सकता हूँ।
तब ब्रह्मदेव कहते हैं, ठीक है पुत्र, लेकिन मेरा एक आग्रह है। जब तुम बाली से युद्ध करने जाना तो अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही अपने साथ लेके जाना। शेष हिस्सा यही श्री राम के चरणों में रख देना। युद्ध के बाद आप अपना शेष हिस्सा फिर से धारण कर लेना। हनुमान जी उनकी यह बात मान लेते हैं। सुबह होते ही हनुमान जी अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही धारण करते हैं, बाकी का श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लिए जैसे जैसे युद्ध क्षेत्र की तरफ चलते जाते हैं, वैसे वैसे बाली को मिले वरदान की वजह से हनुमान जी की शक्तियां बाली में समाहित होनी शुरू हो जाती हैं। हनुमान जी की तनिक मात्र शक्ति से ही बाली अपने अंदर इतनी अद्भुत ऊर्जा की शक्ति का अनुभव करने लगा कि बाली के शरीर में मानो ऊर्जा का महासागर उमड़ पड़ा हो। इधर जैसे जैसे हनुमान जी निकट आ रहे थे, उधर बाली के अंदर हनुमान जी की शक्तियां समाहित होती जा रही थी। बाली के लिए इन शक्तियों को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब बाली को लगने लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा। यदि ऐसे ही शक्तियां समाहित होती रही तो मेरा शरीर तो अभी फट जाएगा। इतने में ब्रह्मदेव वहां प्रकट होते हैं और बाली से कहते हैं, हे बाली, तुम खुद को बहुत बलशाली समझते हो ना? ये देखो, अब तुम हनुमान जी की शक्ति के 10वें हिस्से का एक छोटा सा अंश भी नहीं संभाल पा रहे, और तुम हनुमान जी को मल्ल युद्ध के लिए ललकारने चले थे, मूर्ख। अब यदि अपनी जान की रक्षा चाहते हो तो यहाँ से जितनी दूर हो सके वहां चले जाओ, अन्यथा अधिक शक्ति के समाहित होने से तुम्हारा शरीर अभी फट जाएगा और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। बाली तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर भागने में ही अपनी समझदारी समझता है। इस तरह बाली वहां से दूर जाकर अपनी जान बचाता है। अब बाली को आभास हो जाता है कि मैं मूर्ख अपनी शक्तियों को लेकर इतना अहंकारी हो गया था कि हनुमान जी की शक्तियों को बिना जाने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए चुनौती दे बैठा। मैं इतनी सी शक्ति से इतना अशांत हो गया और अहंकार वश में आकर न जाने प्रकृति का कितना नुकसान कर बैठा। वहीं हनुमान जी अपनी सारी शक्तियों के बावजूद भी कितना शांत हैं, उनमें कितनी विनम्रता है। इस प्रकार हनुमान जी की शक्तियों का अनुभव कर बाली का घमंड चूर चूर हो जाता है। कुछ दिन बाद बाली हनुमान जी से क्षमा मांग लेता है। तो बोलो पवन सुत हनुमान की जय, श्री राम भक्त हनुमान की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।